तो आज तारीख है 26 सितंबर और 26 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट रखा है। इसके ऑप्शन है पहला 800 करोड़, दूसरा 700 करोड़, तीसरा 400 करोड़ और चौथा 600 करोड़। तो इसका सही आंसर है तीसरा 400 करोड़। मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम के तहत ऐसे अलग अलग जगहों पे पार्क बनाए जाएंगे जहां पे मेडिकल डिवाइसेस को बनाने की काम बल्क में होगा एक जगह पर, और इनमें नॉर्थ ईस्ट वालों को तकरीबन तकरीबन 90% और बाकी के जितने भी राज्य हैं उनको तकरीबन 70% जो रुपए होगा पार्क बनाने के लिए वो केंद्र सरकार देगी इसी बजट से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा अल्ट कॉइन क्रिप्टो करेंसी पर बैन घोषित कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला रशिया, दूसरा एल सैल्वाडोर, तीसरा वियतनाम और चौथा चाइना। तो इसका सही आंसर है चौथा चाइना। चाइना ने बिटकॉइन को छोड़ के बाकी के सारे जो क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं उनको चाइना में बैन कर दिया है। और बाय द वे एल सैल्वाडोर की बात करें तो वहां पे तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला देवजीत बत्रा, दूसरा देव बत्रा मुखर्जी, तीसरा राजेश सिंह और चौथा दिवाकर सेठी। तो इसका सही आंसर है सेकंड देव बत्र मुखर्जी। देव बत्रा मुखर्जी को एबीसी का नया चीफ नियुक्त किया गया है। अब ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है, जितने भी सर्कुलेशन में अखबार है या न्यूज प्रिंट मीडिया की जितनी भी चीजें सर्कुलेशन में है वो कितने लोगों तक पहुंच रही हैं उनका यह डाटा रखता है। यह एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ मिलकर C-295 एयरप्लेन खरीदने के लिए 22,000 करोड़ की डील की है। इसके ऑप्शन है पहला बोइंग, दूसरा जेट एयरवेज, तीसरा एयरबस और चौथा एयर इंडिया। तो इसका सही आंसर है तीसरा एयरबस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एयरबस से 56 C-295 एयरप्लेन खरीदने की बात की है जो कि कार्गो शिप एयरप्लेन है बाय द वे, और इनमें से 16 तो सीधे बन के आएंगे वहां से और 40 एयरबेस टाटा के साथ में मिलकर इंडिया में बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनएनसी से कोर्ट के फैसलों पर किसकी फोटो हटाने का आदेश दिया है। इसके ऑप्शन है पहला रमन्ना, दूसरा अनुराग ठाकुर, तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है चौथा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की फोटो जितनी भी कोर्ट अभी तक जितने भी कोर्ट के आदेश आते थे या मान लो कोर्ट के फैसले आते थे उन पे नरेंद्र मोदी की फोटो लगी होती थी। बट नरेंद्र मोदी एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना कि जुडिशियरी का। इसी वजह से हमारे सीजेआई ने यह फैसला दिया है कि एनएनसी आगे से नरेंद्र मोदी का फोटो किसी भी प्रकार के कोर्ट के फैसले पर नहीं यूज करेगी। अगला क्वेश्चन है कि सीसीआई के द्वारा किस कंपनी पर कार्टिलाइजेशन के आरोप के तहत जुर्माना लगाया गया है। इसके ऑप्शन है पहला यूबीएल, दूसरा आरआरएआई, तीसरा सीबीएल और चौथा जेडीआई। तो इसका सही आंसर है पहला यूबीएल। यूबीएल एक बेवरेज और अल्कोहल मेकिंग कंपनी है जिस पर मार्केट कार्टेलाइजेशन का आरोप लगा है। कार्टेलाइजेशन का मतलब ये होता है कि 2-3 कंपनियां आपस में मिलकर मार्केट में भाव तय कर लें और उसी रेट पे फिर लोगों को सामान बेचें, चाहे बदले में वो कितना भी सस्ता बना रही हो, लेकिन जब सब मिल जाएंगी तो मोनोपोली हो जाएगी। और इसी वजह से यूबीएल के साथ साथ में अन्य भी 12 कंपनियां हैं जिन पर जुर्माना लगाया गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ संधि की है। इसके ऑप्शन है पहला अमेजॉन, दूसरा फ्लिपकार्ट, तीसरा स्नैपडील और चौथा बिग बास्केट। तो इसका सही आंसर है पहला अमेजॉन। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अमेजॉन दोनों मिलकर इंडिया में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइफेड एवं बिग बास्केट ने मिलकर हाल ही में किस क्षेत्र में संधि की है। इसके ऑप्शन है पहला क्षेत्रीय सामान, दूसरा जनजातीय सामान, तीसरा उर्वरक सामान और चौथा इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो इसका सही आंसर है दूसरा जनजातीय सामान, यानी कि जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंटरनेट पे बेचने के लिए, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए बिग बास्केट ट्राइफेड के साथ में मिलकर काम करेगा। और बाय द वे हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स की बात करते हैं जिसके मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है, उसके ही अंतर्गत ट्राइफेड काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव जिस पर नासा का आर्टेमिस मिशन भेजा जा रहा है उस क्रिएटर का नाम क्या रखा गया है। इसके ऑप्शन है पहला रॉजर क्रिएटर, दूसरा मैथ्यू क्रिएटर, तीसरा हैंसन क्रिएटर और चौथा जिवॉग क्रिएटर। तो इसका सही आंसर है थर्ड हैंसन क्रिएटर। जो मैथ्यू हैंसन हम जानते हैं कि हमारे अटलांटिक ओशियन की बात करें
या हम उत्तरी ध्रुव की बात करें, अपनी अपनी ग्लोब की अर्थ की, उस पे सबसे ज्यादा रिसर्च अगर 19th सेंचुरी में किसी ने की है तो वो मैथ्यू हैंसन ने ही की है। और उन्हीं को याद करने के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जिस पर नासा आर्टेमिस मिशन भेज रही है, उस क्रेटर का नाम हैंसन क्रेटर रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के द्वारा किस क्षेत्र को हाल ही में थ्रेटर स्पीसीज क्षेत्र के क्षेत्र में रखा गया है। इसके ऑप्शन है पहला सुंदरवन, दूसरा चिल्का, तीसरा कच्छ और चौथा अरावली। तो इसका सही आंसर है पहला सुंदरवन। अगर हम थ्रेटन की बात करें तो थ्रेटन क्षेत्र के रूप में सुंदरवन को भारत ने घोषित कर दिया है, क्योंकि वहां पे रहने वाली जो स्पीसीज हैं, वहां पे रहने वाले मैमल्स हैं, इकोसिस्टम है, वह इंसानी गतिविधियों की वजह से बर्बाद होता चला जा रहा है। और उसी को बनाए रखने के लिए, सेफ बनाए रखने के लिए यह कदम भारत सरकार के द्वारा उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्रदान किया है। इसके ऑप्शन है पहला मैक्सिको, दूसरा नवाडा, तीसरा दुबई और चौथा लंदन। तो इसका सही आंसर है चौथा लंदन। लंदन ने इंटरनेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस संगठन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला अफ्रीकन यूनियन, दूसरा सार्क, तीसरा यूरोपियन यूनियन और चौथा ब्रिक्स। तो इसका सही आंसर है दूसरा सार्क। सार्क जिसमें हम लोग देखते हैं कि इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसकी मीटिंग, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग इस बार नेपाल में होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उनमें हम देखते हैं कि अफगानिस्तान के लोग भी आते थे और अफगानिस्तान पे हाल ही में तालिबान ने जब से कब्जा कर लिया है, उस वजह से इस मीटिंग को रद्द किया गया है। हालांकि पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान को इस मीटिंग में बुलाया जाए, क्योंकि वही अब वहां की सरकार है, बट बाकी सारे देशों ने मना कर दिया, तो यह मीटिंग ही रद्द कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत का पिछले 4 महीने में औसतन कितना रहा है। इसके ऑप्शन है पहला 65 बिलियन डॉलर, दूसरा 70 बिलियन डॉलर, तीसरा 80 बिलियन डॉलर और चौथा 90 बिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है तीसरा 80 बिलियन डॉलर। अगर पिछले 4 महीनों का हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की भी बात करें तो वह रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आया 4 महीने में, और औसतन हर महीने तकरीबन 80 बिलियन डॉलर आए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अनिरुद्ध तिवारी हाल ही में कहां के सेक्रेटरी बने हैं। इसका ऑप्शन है पहला हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात और चौथा पंजाब। तो इसका सही आंसर है चौथा पंजाब। पंजाब के मेन सेक्रेटरी के रूप में हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी को वहां पे नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके ऑप्शन है पहला सूरत, दूसरा बेंगलोर, तीसरा कोलकाता और चौथा इंदौर। तो इसका सही आंसर है सेकंड बेंगलोर। बेंगलोर भारत के शीर्ष स्थानों में अगर कहा जाए कि जो स्टार्टअप्स खोलने के लिए एक सबसे बेस्ट सिटी है तो वह बेंगलोर है, और वह स्टार्टअप रैंकिंग जो ग्लोबल रैंकिंग निकली है उसमें भी भारत में नंबर 1 में आया है। तो आज 26 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद।